नमो बुद्धाय। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने अपने कठिन परिश्रम से मुक्ति का मार्ग खोज निकाला। इस मार्ग से स्वयं तो मुक्त हुए ही, पर जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आया, किसी न किसी तरह से मुक्ति का स्वाद चखा। भगवान ने मुक्ति का यह मार्ग सभी लोगों को करुणा से बांटा। क्या आप भी बुद्ध के बताए मार्ग के अनुसार ध्यान करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हैं? तो यह वीडियो जरूर देखें। एस.एन. गोयंका जी के मार्गदर्शन से सह आचार्यों और उनके साधकों के द्वारा संचालित विपश्यना ध्यान केंद्रों पर मुफ्त में धर्म का दान दिया जाता है, अर्थात विपश्यना ध्यान सिखाया जाता है। विपश्यना के द्वारा हम अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर विकारों से मुक्त होने का अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह के विकारों को खत्म कर हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। पर शुरुआत आपको एक नन्हे कदम से करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 10 दिनों के लिए शिविर में आना होगा। यहाँ पर आपको 10 दिनों के लिए पूर्णतः मौन रहना होगा और सीखना होगा कि कैसे आनापान विधि द्वारा अपने मन को एकाग्र किया जाता है। कुछ दिनों के आनापान ध्यान के बाद विपश्यना ध्यान में उतारा जाता है और मार्गदर्शक के बताए अनुसार ध्यान करते हुए आप इन 10 दिनों में कुछ अंश में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जितना ज़्यादा ध्यान करते रहोगे, उतनी जल्दी आप निर्वाण सुख का अनुभव कर पाएंगे। आइए आज हम आपको इंदौर के धम्म मालवा विपश्यना ध्यान केंद्र के बारे में बताते हैं। वैसे तो आप इंदौर के अलावा भी अपने आसपास की लोकेशन को सर्च करके वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान केंद्र में जाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए इंदौर के धम्म मालवा विपश्यना ध्यान केंद्र की कुछ फ़ोटो और वीडियोस देखते हैं।
यह भोजन कक्ष है जहाँ पर प्रत्येक साधक अपनी अपनी टेबल पर भोजन हेतु बैठता है। सभी साधकों को शिविर के पहले ही दिन से यह नंबर दिए जाते हैं। सभी साधक आर्य मौन साधते हुए अपनी कुर्सी के सामने लगे हुए नंबर पर बैठते हैं। और एक बात, यहाँ पर पुरुष और स्त्री के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ध्यान की व्यवस्था अलग अलग की गई है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। आप वहाँ पर आप सभी लोगों का मंगल हो, भला हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।